मंच पे मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, इंडस्ट्री मिनिस्टर संजीव अरोड़ा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे मौजूद सभी मंत्रीगण, दुनिया के कोने कोने से आए हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मैं समझता हूँ आज यहाँ इतने बड़े बड़े टाइकून्स आए हुए हैं और पंजाब के कोने कोने से, देश के कोने कोने से आए हुए सभी उद्योगपति भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का आज के इस मौके पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, पंजाब के बाहर से आए हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने समय निकाला इस बेहद महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। कई लोग रात को पहुंचे, कई लोग सुबह पहुंचे। आप सबसे निवेदन है, पंजाबीज आर सपोज टू बी वेरी गुड होस्ट्स। अगर आपको किसी तरह की कोई भी तकलीफ हो, प्लीज डोंट हेजिटेट टू गेट बैक टू अस। इट विल बी अ प्लेजर फॉर अस टू बी एट योर सर्विस। आप लोगों की तकलीफ दूर करने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी तरह की तकलीफ हो आप हमें जरूर बताइएगा। जैसा मान साहब ने कहा, पंजाब गुरुओं की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है, जिन्होंने ऐसे ऐसे संदेश दिए जो सदियों से केवल पंजाब नहीं, केवल देश नहीं, दुनिया को इंस्पायर करते आ रहे हैं। पंजाब मेहनतकश लोगों की धरती है। यहां के मेहनतकश किसानों ने जब जब देश पे अन्न का संकट आया, उन्होंने अपनी मेहनत से देश को अन्न प्रोवाइड किया है, देश का पेट भरा है। पंजाब देशभक्तों की धरती है। स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले पंजाबी थे और आज भी हमारी फौज में सबसे ज्यादा पंजाबी आज आपको देखने को मिलते हैं। और पंजाब एंटरप्रेन्योर्स की धरती है, बिजनेसमैन की धरती है। यहां के खून में एंटरप्रेन्योरशिप है। बच्चा पैदा होते ही यह सोचता है कि क्या करना है आगे चल के। एक मजाक चलता है कि अगर कल को चांद पे मनुष्य का निवास हुआ तो सबसे पहले वहां पे पंजाबी ढाबा खुलेगा। एक टाइम ऐसा था 1980s में, जब पंजाब नंबर 1 पे होता था देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में। पंजाब नंबर 1 पे होता था इकोनॉमिक स्टेटस में। पूरे देश के अंदर इकोनॉमिकली पंजाब सबसे डेवलप्ड, तरक्की करने वाला राज्य होता था। लेकिन पिछले 40 साल के अंदर कुछ हुआ ऐसा कि धीरे 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 करते करते आज पंजाब 18वें स्थान पे पहुंच गया, 18th। पिछले 40 साल में क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। लेकिन जब हमने 2022 में सरकार संभाली तो उस वक्त एक बहुत ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब छोड़ के जा रही थी। कोई मध्य प्रदेश जा रहा था, कोई हिमाचल प्रदेश जा रहा था, कोई उत्तर प्रदेश जा रहा था। इंडस्ट्री छोड़ के जा रही थी। पंजाब की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा कर्जा था पंजाब के अंदर। उस हालत में हमने पंजाब को संभाला था। हमने क्या किया, कैसे किया, इसको 2 मिनट में बताता हूं, पर थोड़ा सा डाइवर्जन। आम आदमी पार्टी को मैं पार्टी नहीं मानता। आप लोगों की भाषा में आम आदमी पार्टी इज अ पॉलिटिकल स्टार्टअप और आप लोगों की भाषा में इट इज अ यूनिकॉर्न। मैं समझता हूं कि जो तरक्की आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में की है, जुम्मा 10-12 साल हुए हैं और 10-12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी में आपको आईआईटी के इंजीनियर मिलेंगे, आपको आईआईएम के मैनेजर्स मिलेंगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग मिलेंगे, वकील मिलेंगे, पत्रकार मिलेंगे। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो जब भी कोई समस्या आती है तो हम उसको एक साइंटिफिक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने पंजाब में सरकार संभाली
और सामने अंधेरा ही अंधेरा था, तो हमने ये देखने की कोशिश की कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक वक्त भारत से बहुत पीछे होते थे और आज बड़ी तरक्की कर गए। उन देशों ने क्या किया? आप साउथ कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, चाइना ले लीजिए। जापान और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तहस नहस हो गए थे, आज कितने डेवलप्ड कंट्रीज हो गए। सिंगापुर जब आजाद हुआ तो सिंगापुर में कुछ भी नहीं था, बुरा हाल था, हमसे बहुत पीछे था उस वक्त सिंगापुर। आज सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की है। कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया का बुरा हाल था, आज साउथ कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। चाइना कुछ दशकों पहले इंडिया से बहुत पीछे था, आज चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना हुआ है। उन्होंने ऐसा क्या किया? तो 2 चीजें मोटी मोटी निकल के आ रही हैं जो उन्होंने की और वहां से हम लोगों ने प्रेरणा ली। एक, उन्होंने अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के ये देखा कि क्या करना है जिससे कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, बिजनेस करने वाले लोगों को क्या चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत 4% ग्रोथ, 5% ग्रोथ नहीं, एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो क्या करने की जरूरत है। और दूसरा, उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। इन 2 चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वही किया। मैंने और मान साहब ने पिछले 2-3 साल के अंदर पंजाब के अंदर जगह जगह घूम घूम के सनतकार मिलनी, व्यापारी मिलनी, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स व्यापारियों के साथ मिल मिल के इतनी मीटिंग्स की हैं और उनकी बातें सुनी है कि आपको क्या चाहिए। अगर हम अपने एसी कमरे में हम या अफसर बैठ के ये सोचे कि हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता टेक्सटाइल कैसे काम करता है, हमें नहीं पता ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, हमें नहीं पता रियल एस्टेट क्या। आपकी क्या तकलीफ है, आपको क्या चाहिए। ये सारी मीटिंग्स के बाद मोटे मोटे तौर पे एक बात निकल के आई कि लोग सरकार से दुखी हैं, सरकार की इंटरफेरेंस से दुखी हैं। अगर एक ही डिमांड है कि सरकार इंटरफेयर करना बंद कर दे, हमें अपना काम करने दो, हमें अपना धंधा करने दो। 24 घंटे हम सरकार का कभी ये डिपार्टमेंट, कभी वो डिपार्टमेंट, कभी ये अप्रूवल, कभी वो अप्रूवल, कभी ये पेनल्टी, कभी ये धमकी, कभी ये इंस्पेक्टर, कभी वो इंस्पेक्टर, फंसे हुए हैं सारे हमारे व्यापारी इस तामझाम के अंदर। तो वहां से हमने प्रेरणा लेके कई सारी चीजें शुरू की। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले साल जून 25 के अंदर फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल बनाया, जिसमें फ्लैट, अगर आप कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगा। सिंगल विंडो सिस्टम, आप वहां पे अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 45 डेज में अगर आपको अप्रूवल ना मिले तो 46वें दिन कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है कंप्यूटर से, आपको डीम्ड अप्रूवल, सारे डिपार्टमेंट्स की अप्रूवल मिल गई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग सिनिकली सोच रहे होंगे मन में, पूरे देश के अंदर, मैं भी पहले सरकार में ही काम करता था, एक अफसर की तरह काम करता था। ये सिंगल विंडो शब्द बड़ा खराब हो गया, जिसको देखो वही कहता है सिंगल विंडो, जिसको देखो वही कहता है सिंगल। होती नहीं है सिंगल विंडो, कहीं कहने को होती है सिंगल, पर पंजाब की अलग है। मुख्यमंत्री खुद, मान साहब खुद मॉनिटर करते हैं, संजीव अरोड़ा जी खुद मॉनिटर करते हैं एक एक प्रपोजल की। मजाल कोई प्रपोजल 45 दिन के ऊपर चला जाए, 45वें दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो चाहे छोटी इंडस्ट्री हो। मैं अभी सुन रहा था, मंजाल साहब कह रहे थे कि वाई शुड वी गो एट द आउटर लिमिट। दिस इज, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, वाई शुड वी टच द आउटर लिमिट। वी शुड, हम 45 दिन में क्यों, हम 10 दिन में करें, हम 20 दिन में करें। एक शुरुआत हुई है मंजाल साहब, आपके सपने को भी हम पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है आने वाले सालों के अंदर हम 10-15 दिनों के अंदर भी इसको लेके जाएंगे। लेकिन एक जमाना ऐसा था हमारे टाइम के पहले, हमारी सरकार के पहले, कि जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे किसी ना किसी मंत्री को या किसी ना किसी अफसर को, तब तक आपको अप्रूवल मिलता नहीं था। कई कई महीने, कई कई साल लग जाते थे। आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, आपको सिफारिश चाहिए होती थी, रिश्वत चाहिए होती थी, और उसके बावजूद भी काम नहीं होता था कई कई। अब ऐसा नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करो, 45वें दिन आपको मिलेगी अप्रूवल। दूसरा किया गया एमएसएमई के लिए। एमएसएमई 125 करोड़ रुपए तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है
आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे 45 दिन की भी जरूरत नहीं है। आप अप्लाई कीजिए, 5 दिन के अंदर आपको लेटर हो जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन लेते हैं हम, एफिडेविट लेते हैं आपसे कुछ, वो एफिडेविट दीजिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिए, 5 दिन के अंदर आप अपने ऑपरेशंस चालू कर सकते हैं। मुझे लगता है पूरे देश के अंदर इस तरह की सुविधा किसी के पास नहीं है। इस तरह के अप्रूवल्स, डीम्ड अप्रूवल्स आपको किसी भी देश के अंदर कहीं नहीं मिलते। इसके बाद हमने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चालू किया, क्योंकि अगर आपके पास पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, स्वस्थ लोग नहीं होंगे, हेल्दी लोग नहीं होंगे, इंडस्ट्री चलाएगा कौन? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? जैसा मैंने कहा, बाकी सारी कंट्रीज को जब हमने स्टडी किया तो हमने ये देखा कि उन्होंने सबसे ज्यादा, जापान ने, जर्मनी ने, सिंगापुर ने, मैंने ली कुआन यू की किताब पढ़ी है, उन्होंने सबने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपने हेल्थ और एजुकेशन में किया। वही हमने पंजाब के अंदर, पहले हमने दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर इन्वेस्ट करना चालू किया। आज मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टडी करवाई है, हमने नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टडी है, सारे स्टेट्स की। जब हमने सरकार संभाली थी, पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 18वें नंबर पे था। पिछले साल पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पे आया पूरे देश के अंदर। जस्ट इन 3 years, लास्ट ईयर जस्ट इन 3 years वी आर एट नंबर 1 पोजीशन इन एजुकेशन। आज हमारे सरकारी स्कूलों के पंजाब के बच्चे, जिनको पहले बेचारों को यह नहीं पता था जेई होता क्या है, उनको ये नहीं पता नीट होता क्या है, उनको पेपर पता नहीं थे, आज सरकारी स्कूलों के पिछले साल 300 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जेई पास किया है, 800 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने नीट पास किया है। आज हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड, सिंगापुर, कनाडा ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, और एक पूरे माहौल के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी है कि बच्चों को भी लग रहा है कि हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है। हेल्थ के क्षेत्र में भी, पहले अगर किसी के घर में कोई गरीब आदमी और बीमार हो जाए, आप सुनते होंगे पहले किसान कितनी खुदकुशी करते थे, और एक बहुत बड़ा कारण किसानों की खुदकुशी का था, घर में कोई बीमार हो गया, लोन लेना पड़ गया, लोन वापस नहीं कर पाया, उसने खुदकुशी कर ली। अब अगर कोई बीमार होता है तो उसे खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए। और अभी जो 10 लाख रुपए की स्कीम आई है, आप सबसे बड़े से बड़े मैक्स, फोर्टिस, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल आप इमेजिन कर सकते हैं, वहां पे गरीब किसान और गरीब मजदूर को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, चाहे कोई भी बीमारी हो उसका इलाज फ्री होता है। इस तरह का यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल सुरक्षा चक्र आपको कहीं देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। और इन सब का नतीजा आना चालू हुआ, जो भी संजीव अरोड़ा जी ने कहा, पिछले 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पंजाब में आई है। और ये मैं एमओयूज की बात नहीं कर रहा, 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो शुरू हो गई है, जमीन खरीद ली गई है, प्रोजेक्ट्स आर ऑन ग्राउंड शुरू हो चुकी है, जिससे 5.5 लाख नौकरियां जनरेट होंगी हमारे बच्चों के लिए। और आने वाले समय के लिए और भी बहुत इंप्रेसिव टारगेट्स रखे गए हैं। अब एक विचार मैं अंत में आप लोगों के सामने छोड़ के जाना चाहता हूं, जो मुझे बहुत ट्रबल करता है। हमारा देश, मैं समझता हूं, बहुत महान देश है, बहुत पुराना देश है। हमारे देश को, जैसे भी मान साहब ने कहा, भगवान ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे संपन्न और सबसे खूबसूरत देश उसने भारतवर्ष को बनाया। हमें पहाड़ दिए, हमें सारी जड़ी बूटियां दी, नदियां दी, सारे खनिज पदार्थ दिए, आयरन और ये वो कोयला, क्या नहीं दिया भगवान ने, कोई कसर नहीं छोड़ी हमें देने के लिए। और जब भगवान ने इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान उसने भारत में बनाए। हमारे लोग सबसे इंटेलिजेंट हैं, जहां दुनिया में जाते हैं वहीं हमारे लोग राज करते हैं। दुनिया के ग्लोबल सीईओज उठा के देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, अल्फाबेट का सीईओ इंडियन, आईबीएम का सीईओ इंडियन, एडोब का सीईओ इंडियन, चैनल का सीईओ इंडियन, नोवार्टिस का सीईओ इंडियन, पालो अल्टो का सीईओ इंडियन। और यहां जितने बैठे हुए हैं ये हमारे देश को नाम रोशन कर रहे हैं हमारी पूरी दुनिया के अंदर। तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया, टैलेंट दिया, सारे रिसोर्सेज दिए। मुझे गर्व है अपने देश के ऊपर, और मुझे गर्व है अपने देश के लोगों के ऊपर, लेकिन मुझे बेहद दुख होता है जब हम चाइना से खिलौने इंपोर्ट करते हैं। मैं पढ़ रहा था चाइना से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, आपको भी जान के ताज्जुब होगा। आज मैं सुबह बात कर रहा था किसी और से,
प्लास्टिक की बाल्टियां इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से, सारी स्टेशनरी इंपोर्ट करते हैं चाइना से, रसोई में जो डिब्बे रखते हैं ना जिसमें मसाले रखते हैं वो डिब्बे प्लास्टिक के हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। एलईडी बल्ब इंपोर्ट करते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स इंपोर्ट करते हैं, तारें इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन चार्जर इंपोर्ट करते हैं, अलार्म क्लॉक इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने इंपोर्ट करते हैं, बैटरी के खिलौने, लक्ष्मी गणेश जो पूजा करते हैं हम दिवाली के मौके पे वो भी इंपोर्ट करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण ये हम खुद नहीं बना सकते क्या? ये हम खुद नहीं बना सकते क्या? हम खुद भी बना सकते हैं। हम क्यों नहीं बना सकते? हम बहुत यहां पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, स्मॉल स्केल के, मीडियम स्केल के, बड़े बड़े लार्ज स्केल के, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हम खुद नहीं कर सकते? हम खुद कर सकते हैं। फिर चाइना से इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था चाइना का माल सस्ता होता है। अरे हम क्यों नहीं बना सकते सस्ता माल? पंजाबियों को देके देखो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उनसे सस्ता ना बना के चाइना में इंपोर्ट ना कर दें तो। मैं खुद आईआईटी से हूं, मेरे दोनों बच्चे आईआईटी के हैं। मैं आईआईटी खड़गपुर से हूं, मेरे दोनों बच्चे आईआईटी दिल्ली से हैं। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग तो जानता हूं मैं भी। हमें मौका तो दो। हमें को 75 साल में हमारे देश की सरकारों ने हमारे देश के लोगों पे यकीन नहीं किया। यहां बैठे हुए लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इस हॉल के अंदर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए लोग बहुत टैलेंटेड हैं, उनको मौका तो दो। हमारे सिस्टम इतने खराब हैं देश के अंदर कि किसी को कुछ करने ही नहीं देते। मेरी आज आप लोगों से गुजारिश है, अभी बातचीत चल रही थी कि हमें देश में नंबर 1 बनना है, हमें चाइना को हराना है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। तेजाब पिक्चर आई थी एक, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की, उसमें एक गाना था, इसको हराया तो क्या किया, उसको हराया तो क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। मतलब ऐरे गैरों को हराया तो क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। मैं आज आप लोगों को ऑफर कर रहा हूं, और मान साहब इसमें मेरे साथ हैं, पूरी पंजाब सरकार मेरे साथ है। आप हमें बताओ कि चाइना को हराने के लिए आपको क्या चाहिए, हम पंजाब में आपको वो सब प्रोवाइड करके देंगे। और ये बात केवल प्रॉफिट की नहीं है। मेरा खून खौल उठता है जब मैं देखता हूं कि प्लास्टिक की बाल्टियां हम चाइना से 75 साल आजादी के बाद हम प्लास्टिक की बाल्टियां नहीं बना सकते, हम फोन चार्जर नहीं बना सकते, हम अपने लक्ष्मी गणेश नहीं बना सकते। 75 साल में हम ये भी नहीं कर पाए। तो ये देशभक्ति की बात है, देश के लिए करना है आप लोगों को। आप हमें बताओ कि आप चाइना को एक्सपोर्ट करना चालू करो, ये सारी चीजें, उनके जो भी भगवान है यहां से जाने चाहिए। अब उनके भगवान, हम आपको वो एनवायरमेंट देंगे। और ये खोखली प्रॉमिस नहीं है। आपने देख लिया केजरीवाल ने जो गारंटी पिछले चुनाव के पहले करी थी, लास्ट गारंटी पूरी कर दी। आज ये गारंटी आप सब लोगों के सामने करके जा रहा हूं। अगर आप हमें बताते हैं, आप हमें गाइड कीजिए, हम वो सारी चीजें आपको देंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सब लोगों का आने के लिए, और यही कहना चाहता हूं कि जो आज आपके सामने सरकार है, स्पेशली जो लीडरशिप है, मान साहब इज फेमस टू बी अ वेरी वेरी पॉपुलर पीपल्स मैन। लोगों के नेता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कभी भी मिल सकते हो आप उनसे, रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी मिल सकते हो। मैं नहीं समझता आपको ऐसा मुख्यमंत्री दोबारा मिलेगा। संजीव अरोड़ा जी, उन्होंने तो दिल जीत लिया इंडस्ट्री का, मैं समझता हूं। कल मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया, बोला जी इनको रात को 2, पता नहीं सोते कब है, रात को 2 बजे फोन करो तो 2:01 पे उनका जवाब आ जाता है। रात को 3 बजे फोन मैसेज भेजो तो 3:01 पे उनका जवाब आ जाता है। जब हम सनतकार मिलनी कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, तो बहुत नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही थी इंडस्ट्रियलिस्ट से, व्यापारियों से। ये नहीं है, वो नहीं है, यहां चक्कर काटने पड़ते हैं, वहां चक्कर काटने पड़ते हैं, ये बदलो, वो। काफी नेगेटिविटी थी पूरे माहौल में। कल रात को डिनर रखा गया था इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, और मैं और मान साहब उस डिनर में थे। और जो पॉजिटिव माहौल, लोगों ने जो कहा जी हमने ऐसी सरकार नहीं देखी जो इंडस्ट्री के लिए इतना पॉजिटिव। मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे मुंह पे बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुंह पे पहले 2 साल 3 साल पहले हमें काफी कुछ बोला भी है। वो पुरानी सरकारों की लीगेसी थी। लेकिन मैं समझता हूं किसी भी राज्य के या किसी भी मुल्क की जर्नी के अंदर 3-4 साल बहुत छोटे होते हैं।
लेकिन अगर 4 साल में हमने हवा का रुख भी बदल दिया है और आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा और पॉजिटिविटी है पंजाब को लेके, मैं समझता हूं कि ये 4 साल की पंजाब सरकार की बहुत बड़ी जीत है। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आपके ये 3 दिन बहुत अच्छे रहें, बहुत प्रोडक्टिव रहें, आप काम भी करें और खूब, जैसे संजीव जी ने आप लोगों के लिए अरेंज किया है, खूब साइट सीइंग भी करें, खूब एंजॉय करें इन 3 दिन को, ताकि ये 3 दिन आपके लिए खूब मेमोरेबल रहें। और जो जो लोग, बहुत सारे, लक्ष्मी जी रात को 2 बजे पहुंचे और आज सुबह सुबह उठ के आ गए, सज्जन जिंदल जी आज सुबह सुबह पहुंचे, और तो मैं सब लोगों को, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने, जो स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आज हम लोगों के बीच में आए हैं, मैं सबका, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच।